हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज के जो विषय को लेकर आए हैं यानी झारखंड के महानायक यानी जयपाल सिंह मुंडा। यानी जयपाल सिंह मुंडा के बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा को यानी मरान गोमके या मुंडा राजा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनका जन्म जो है खूंटी अनुमंडल के जो है एक टकरा गांव में 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ था। क्योंकि गांव के ही एक स्कूल जो थे यानी सॉन पॉल उच्च प्राथमिक विद्यालय थे, वहीं पर इनका पढ़ाई लिखाई हुआ। यहाँ तक कि देखते हैं वह पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद से लेकर कला संस्कृति में काफी प्रतिभा इनकी थी। और इनकी प्रतिभा को देखने के लिए इतनी तेज थी कि इनके देखने के लिए कोई हुजूम खड़ा हो जाती थी, क्योंकि यह पढ़ाई लिखाई के सिलसिले से फिर जो है वह रांची आना पड़ा। और रांची में जो है पढ़ाई जारी रखने के लिए इन्हें ईसाई भी बनना पड़ा था, क्योंकि इनका बचपन का नाम जो था वेनन पाहन था और ईसाई बनने के बाद जो है ईश्वर दास नाम रखा गया। इसी तरह जो है खूंटी के एक पुरोहित जो थे यानी पुरोहित यानी जयपाल मिश्र थे, इन्हीं ने जो है इनका नाम जयपाल सिंह रखा था। इनका जो है सांस्कृतिक गुरु एक थे, इनका जो है इन्हीं गांव के जो बगल के जो गांव थे मरान पीढ़ी गांव थे, उन्हीं के जो है यानी इनके सांस्कृतिक गुरु शुक्रा पाहन नाम था। इस तरह से इनकी प्रतिभा को देखते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद यानी 16 वर्ष की उम्र में जो है 1919 में यानी तत्कालीन संत पॉल स्कूल के जो प्राचार्य थे वह थे केरन कोसग्रेव। उन्हीं के वो चाहते थे इन्हें पुरोहित बनाने के, और पुरोहित बनाने के उद्देश्य से इन्होंने क्या किया, पूरा इंग्लैंड लेकर चला गया। और इस तरह से देखते हैं कि वहां 1922 ईस्वी में वह जो है यानी जयपाल सिंह मुंडा जो है यानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एमए पास किया और वहां पर अपनी प्रतिभा दिखाते थे। यानी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इनके समान कोई खिलाड़ी नहीं था। और वह जो है 1923 से लेकर 28 ईस्वी तक पूरे यूरोप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में इनकी प्रसिद्धि मिली। यहाँ तक कि जो है वहां विभिन्न जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालयों में भी जो छात्र आंदोलन नेता के रूप में भी काफी इन्हें प्रसिद्धि मिली थी। तो इस तरह से वह आंदोलन के नेता के रूप में हुए। साथ साथ इनकी जो पढ़ाई लिखाई, इनकी जो शिक्षा जो थी बहुत ही अपरंपार थी, क्योंकि अनेक भाषाओं का जो है इन्हें ज्ञान था। इस तरह से हम देखते हैं कि मुंडारी, नागपुरी, हिंदी, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, इंग्लिश इत्यादि भाषाओं का ज्ञान था इन्हें। और इसी समय 1928 ईस्वी में इसे नौकरी की तलाश में यानी रॉयल उच्च सेल ग्रुप में इन्हें मार्केंटल जो है असिस्टेंट के रूप में नौकरी मिलती है। और ठीक नौकरी मिलती है उसी समय जो देखते हैं जब हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे उमेश चंद्र बनर्जी, उन्हीं की पुत्री ताराबाई से इनका संपर्क हुआ था। और संपर्क उस समय हुआ जब नौकरी की तलाश में जो है उस सिलसिले में जो है कभी दार्जिलिंग कभी बंगाल यानी कलकत्ता आया करते था। तो उसी समय इनका संपर्क हुआ और दोनों में प्रगाढ़ दोस्ती मित्रता हुई और अंततः दोनों का जो है वह विवाह होती है। और दोनों की शिक्षा यानी इंग्लैंड में भी तारक मजूमदार की भी शिक्षा इंग्लैंड में भी हुए रहती है। तो इस तरह से इनका विवाह होती है और इनके 3 संतानें होती है। तो इसका हम देखते हैं कि मरान गोमके का जो है वह जो जन्म हुआ था यानी इसके मरान गोमके का जो जन्म था यानी 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ था। और वह था टकरा गांव यानी खूंटी में ही पड़ता है, खूंटी अनुमंडल खूंटी में हुआ। और इस तरह से जो है इनका जन्म जो है के समय में जो है वेनन पाहन था, लेकिन जब ये ईसाई धर्म अपनाए तब जो है ये ईश्वर दास नाम रखा गया, ईसाई बने तो इस तरह से नाम रखा गया। और इनका और भी है जो इनका जो गुरु थे, यानी सबसे पहले देखते हैं कि इनका जो पुरोहित जो थे, इनका पुरोहित थे जयपाल मिश्र। इन्होंने ही जो है इन्हें यानी जयपाल नाम रखा, जयपाल सिंह नाम रखा था इनके पुरोहित जय मिश्र के नाम पर। इसी तरह जो है इनके जो सांस्कृतिक गुरु थे यानी इनका सांस्कृतिक जो गुरु थे वे थे शुक्रा पाहन थे।
इस तरह से रखा गया। और इसके जो सॉन्ग पॉल स्कूल के जो थे, यानी सॉन्ग पॉल स्कूल के प्राचार्य जो थे वह थे केनन यानी ग्रोसग्रेव, यानी केनन कोसग्रेव, केनन कोसग्रेव ये थे, कोसग्रेव थे। और इन्हीं के से सहयोग से जो है वह इंग्लैंड पढ़ने के लिए गया था, यानी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से क्या किए थे, एमए पास किया था इन्होंने। और इन्हें प्रसिद्धि मिली थी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1928 से लेकर, यानी 1923 से लेकर 1928 ईस्वी तक, यानी पूरे यूरोप में इनका डंका था। यूरोप में खिलाड़ी के रूप में, खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्धि मिली थी, प्रसिद्धि थी। तो इस तरह से इन्होंने जो है, इनकी प्रसिद्धि के साथ इन्हें जो है भाषाओं का ज्ञान था, यानी मुंडारी, नागपुरी, फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश इत्यादि भाषाओं का ज्ञान था, इन्हें ज्ञान था। तो इस तरह से जो है ज्ञान था इन्हें। और हम ये भी देखते हैं कि इस समय जो है इनकी ठीक 1885 ईस्वी में, यानी जो हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष रहते हैं उमेश चंद्र बनर्जी, उन्हीं के जो है पुत्री यानी से विवाह करते हैं। इसके पहले जो हम देखते हैं कि इनकी नौकरी मिलती है 1928 ईस्वी में, यानी 1928 में रॉयल सेल ग्रुप में असिस्टेंट जो है मार्केटल असिस्टेंट के रूप में, मार्केटल असिस्टेंट के रूप में इन्हें जो है नौकरी मिलती है। और ठीक जो है विवाह इनकी होती है, यानी इनका विवाह जो है यानी तारा मजुमदार से होती है। और तारा मजुमदार से होती है। इनके जो पुत्र जो थे यार थे हमारे अमर, जया और हम देखते हैं सीता। तो इस तरह से 3 जो है इनके संतान होते हैं। और अंत में हम देखते हैं कि जैसे ही जो है तारा मजुमदार का अमर के साथ जो है ये तारा मजुमदार जया और सीता के साथ रहने लगती है, और अमर का जो है वह जयपाल सिंह के साथ रहना प्रारंभ करता है। तो इस तरह से जो है इस समय खटपट हो गई थी, क्योंकि इसी समय जो है 1928 ईस्वी में, यानी 1928 ईस्वी में क्या हुआ था, एक बहुत बड़ी घटना हुई थी कि एम्स्टर्डम नीदरलैंड, यानी उसी समय ओलंपिक हुआ था, यानी आयोजित हुआ था नीदरलैंड में। इन्हें भारतीय हॉकी टीम का जो है नेतृत्व किया था। यानी हमारा 1928 ईस्वी में जो है यानी ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक खेल हुआ था, वह था नीदरलैंड था, एम्स्टर्डम, यानी यहाँ पर ओलंपिक हुआ था। और इस ओलंपिक में क्या था, ओलंपिक में जो हॉकी टीम का भारत की ओर से भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया था, इन्हीं के कार्यभार को सौंप दिया गया था। तो इस तरह से जो है इन्हें भारत में वह पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक, यानी भारत ने नेतृत्व किया था, यानी भारत का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया था,
तो इस तरह से जो है इनकी प्रसिद्धि और बढ़ती गई और पूरे विश्व में। इसी तरह 1932 में जो है ओलंपिक में एक फिर हुआ, जिसमें लॉस एंजल्स के जो कैप्टन के रूप में इसे बुलाया गया, लेकिन वह कंपनी से छुट्टी नहीं मिली, अंतिम में वह छोड़ दिया गया। 1934 से लेकर हम देखते 37 तक डच कंपनी बहुत सारी कंपनी को छोड़कर फिर जो है अचीवमेंट कॉलेज जो है यानी ऑफ कॉमर्स गोल्ड कोस्ट में जो है वह प्राध्यापक के रूप में यानी पश्चिम अफ्रीका में चले गए। इसी तरह नए नए प्रकार के जो नए जुड़ते गए, पुराने काम से बढ़ते गए और इस तरह से देखते हैं सिलसिला 1938 ईस्वी तक चलते रहा। और हम देखते हैं 1937 ईस्वी में क्या होता है, यानी 1937 में फिर जो है रायपुर में जो है ये क्या करते हैं, ये रायपुर के जो प्रिंस कॉलेज के रायपुर में जो है प्रिंस कॉलेज में क्या करते हैं, रायपुर में प्रिंस कॉलेज के सीनियर असिस्टेंट बनते हैं और फिर जो है प्रिंसिपल बनते हैं, यानी प्रिंसिपल का भी पद भी जो है इन्हें मिलता है। तो इस तरह से फिर अंत में हम देखते हैं कि बीकानेर के राजा यानी बीकानेर के द्वारा यानी बीकानेर में जो है वह क्या करते हैं, रेवेन्यू कमिश्नर का पद मिलता है, यानी रेवेन्यू कमिश्नर का पद संभालता है। तो इस तरह से जो है बनते हैं। फिर बर्मा सेल में भी मैनेजर बनते हैं। क्या करते हैं, बर्मा सेल में भी जो है इन्हें नौकरी मिलती है, यानी मैनेजर के पद पर इन्हें प्राप्त होती है। तो इस तरह से वहां यही एक समय था कि जब झारखंड आंदोलन जो है पूरा जोर शोर से चल रही थी, यानी झारखंड आंदोलन के नेताओं में हम देखते हैं कि 1937 में बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने से निराशा तब हुई जब जो है मंत्रिमंडल ने अलग राज्य की मांग ठुकरा दिया था, क्योंकि झारखंड आंदोलन में झारखंड की मांग रख रहा था, लेकिन इसको ठुकरा दिया गया था। इसमें तर्क यही दिया गया था इन झारखंड वासियों को या झारखंड आंदोलनकर्ताओं को कि अभी जो है अलग राज्य होने से खर्च बढ़ेगा, जिसके भार और वाहन जो है क्या हुआ, वह क्षमता जो है अभी राजकीय कोष अभी क्षमता उतना नहीं है। ऐसे में आंदोलनकर्ताओं को कहकर और इस तरह से यानी आंदोलनकर्ताओं को जो है निराशा हुई। ऐसे में आंदोलनकर्ताओं में एक आदिवासी महासभा के एक नेता की तलाश थी इस आदिवासी महासभा में, लेकिन यह तलाश जो मिल गई वह था जयपाल सिंह मुंडा। 1939 ईस्वी में जैसे ही आदिवासी महासभा में आए और महासभा का जो है इसे अध्यक्ष बनाया और इतनी पुरजोश के साथ जो है आंदोलन का जो है तीव्र कर दिया। जयपाल सिंह मुंडा की जो है भाषण सुनने के लिए जो है राज्य के यानी झारखंड के सभी कोनों क्षेत्रों से जो है आना प्रारंभ किया। यहीं पर जो है रांची में ही जो है एक सभा होती है, भाषण सुनने के लिए जो है भारी हुजूम खड़ा हो जाती है, यानी जनसंख्या बहुत तेज से बढ़ करके इनके भाषण सुनने के लिए आते हैं। और भाषण जो है एक भाषा में नहीं बल्कि जो है हिंदी, नागपुरी, मुंडारी भाषाओं में भी भाषण देकर सबका मन मोह लिया, सबका दिल जीत लिया था। इस तरह से इधर छोटा नागपुर में जो है कांग्रेस में जो है एक शाखा घट रही थी। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि बीकानेर में जो है इस पद पर रहा, लेकिन जो है झारखंड आंदोलनकर्ताओं को जब निराशा हुई यानी पृथक ये राज्य के लिए, तब जो है ये हमारा जो है जयपाल सिंह मुंडा जैसे आते हैं, यानी हम देखते हैं जयपाल सिंह मुंडा को यानी 1939 ईस्वी को आदिवासी महासभा का जो है अध्यक्ष बनाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो है 20 जनवरी 1939 को यानी 20 जनवरी 1939 ईस्वी को रांची में जो है आज महासभा होती है। महासभा में जो है आदिवासी महासभा में जो है ये सभा होती है, जिसमें जो है देखने की भीड़ हो जाती है और विभिन्न भाषाओं में यानी हिंदी में, मुंडारी में, नागपुरी में यानी हिंदी में, मुंडारी में, नागपुरी में और यहाँ तक कि जो है ये भाषण देते हैं। क्या करते हैं, भाषण देते हैं और सबका मन मोह लेते हैं। और इस तरह से जो है हम देखते हैं कि इधर देखते हैं छोटा नागपुर में कांग्रेस की शाखा जो है
घट रही थी। तो इसे देखकर आदिवासी असंतोष का पता लगाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को काम सौंपा गया। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आदिवासियों की जो शिकायतें दूर करने के लिए जो है ठोस जो है उपयोग की मांग की थी। यानी इस तरह से झारखंड आंदोलन का जिस तरह से यह घटना जो शाखा जो कांग्रेस की घट रही थी इसको लेकर जो है बहुत चिंतित थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है चिंतित थे। लेकिन जयपाल सिंह ने क्या कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कि हमें एक आदिवासी मंत्री, एक संसदीय सचिव और जनसंख्या के अनुपात में आदिवासियों का प्रशासन चाहिए। यहाँ तक कि संसद और अन्य सेवाओं के साथ साथ रांची में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना किया जाए, क्योंकि उनकी सोच बहुत आगे तक थी। क्योंकि जब तक ये डिग्री कॉलेज का अगर ना बने तो शिक्षित होकर जो है लोगों की कैसे होगी। तो इस तरह से शिक्षित करने के लिए यहाँ पर डिग्री कॉलेज की स्थापना करने की बात मांग रखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। और यहाँ तक कि इन्होंने विभिन्न बोर्डों और समितियों को जो है आदिवासी प्रतिनिधियों को जो है यानी नियुक्त करने की बात कहा था। इसके बाद यह झारखंड में आंदोलन चलता रहा। 1940 और 45 के बीच में जो है यह बहुत बड़ी घटना क्या था कि जयपाल सिंह जो है असिस्टेंट टेक्निकल यानी हमारा जो है रिक्रूटमेंट अफसर भी बनता है। यहाँ जो 42-46 में बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन का सदस्य बनता है। यहाँ तक कि 43-46 का ईस्टर्न कमांड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो है सिविलियन एडवाइजर भी बनते हैं। यहाँ तक कि 23 जुलाई 1946 को संविधान सभा का जो है सदस्य बनाया जाता है इन्हें। इनकी प्रसिद्धि इतनी तेज हो गई थी जो 1949 ईस्वी को झारखंड महासभा का अध्यक्ष और आदिवासी महासभा का भी अध्यक्ष बनाया गया। तो इस तरह से देखते हैं कि इन्हें 1 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है जमशेदपुर में एक आदिवासी महासभा का होता है और उन्होंने देखता है कि आदिवासी महासभा का नाम बदल करके एक झारखंड पार्टी नाम रखता है। क्योंकि आदिवासी महासभा में आदिवासी से बिलोंग करते थे, लेकिन झारखंड पार्टी नाम रखने से क्या हुआ कि झारखंड पार्टी नाम रखने से क्या हुआ गैर आदिवासियों का जो है यानी सबका जो है सदस्य बनना प्रारंभ होता है। यहाँ तक कि जितने भी राजाओं थे, राजाओं का भी जो है इनके साथ जुड़ने लगा। रातू के राजा, जलियागढ़ के राजा, बसारगढ़ के राजा, पालकोट के राजा, इस तरह से विभिन्न राजाओं का नाम जो है जयपाल सिंह के साथ जो है जुड़ने लगे। इस तरह से देखते हैं 1952 ईस्वी में विधानसभा होती है। उस समय झारखंड पार्टी भी जो है मुख्य विपक्षी के रूप में रहते हैं। तो 1940 से 45 के बीच में क्या आता है, जयपाल सिंह क्या करते हैं, ये इस समय जो है असिस्टेंट टेक्निकल रिक्रूटमेंट बनते हैं। यानी असिस्टेंट टेक्निकल रिक्रूटमेंट के पद पर रहते हैं, यानी रिक्रूटमेंट अफसर रहते हैं। और इसी तरह जो है हम फिर देखते हैं 1942 ईस्वी में यहाँ क्या करते हैं 42 और 46 के बीच में, यानी 42 और 46 के बीच में ये क्या बनते हैं बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी, यानी बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी यानी एजुकेशन के सदस्य के रूप में बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी के रूप में रहते हैं। फिर 43-46 में क्या करते हैं 1943-46 ईस्वी में क्या करते हैं, यानी ईस्टर्न जो है यानी ये क्या करते हैं ईस्टर्न कमांड सर्विस कमीशन का, ईस्टर्न कमांड सर्विस कमीशन का एडवाइजर बनते हैं। यानी कमीशन का जो है ये बोर्ड का सिलेक्शन बोर्ड का सिविलियन एडवाइजर बनते हैं। इस तरह से 23 जुलाई 1996 को यानी 23 जुलाई 1946 ईस्वी को ये क्या करते हैं संविधान सभा का सदस्य बनाया जाता है, यानी संविधान सभा का सदस्य बनाया जाता है। और इस प्रकार देखते हैं जैसे सदस्य बनाया जाता है तो ठीक जो है 1 जनवरी 1949 को, यानी 1949 को ही क्या करता है, ये सबसे बड़ी चीज है कि 19 झारखंड महासभा और के अध्यक्ष और झारखंड महासभा और आदिवासी महासभा का क्या करता है अध्यक्ष बनाया जाता है इसे।
इसे क्या किया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो है 1 जनवरी 1950 ईस्वी को यानी 1 जनवरी 1950 को 1 जनवरी 1950 को ये क्या करते हैं कि सबसे पहले जमशेदपुर में, यानी जमशेदपुर में आदिवासी महासभा में, आदिवासी महासभा में, यानी आदिवासी महासभा में क्या करते हैं, यहीं पर जो है यानी महासभा में आदिवासी महासभा का नाम बदलकर क्या करता है, झारखंड पार्टी रखता है। झारखंड पार्टी के नाम रखता है क्योंकि इसमें गैर आदिवासी भी आना प्रारंभ करते हैं और रजाओं का भी जो है इनसे जुड़ने लगते हैं। 1952 में क्या होता है कि 1952 में जो है बिहार विधानसभा का चुनाव होता है, जिसमें झारखंड पार्टी मुख्य विपक्षी के रूप में जो है या जो है किरदार निभाता है। झारखंड पार्टी का जो चुनाव चिन्ह जो था वह क्या था, मुर्गा था इनका। बिहार के 352 सीटों में जो है 352 सीटों में जो है 33 सीटें प्राप्त की थी। झारखंड पार्टी का जो गठन जो था वह पृथक झारखंड को मांग को लेकर था और जो इन्हें पृथक झारखंड मांग करने वाले पहले नेता थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1952 में, यानी 1952 के जो बिहार विधानसभा में, यानी बिहार विधानसभा में, बिहार 1952 के बिहार विधानसभा के चुनाव में मुख्य विपक्षी के रूप में रहा, मुख्य विपक्षी के रूप में रहा। यह झारखंड पार्टी का जो है, झारखंड ये पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, चुनाव चिन्ह मुर्गा था और बिहार का 352 सीटों में से 33 सीटें प्राप्त की थी, 33 सीटें प्राप्त की थी, झारखंड पार्टी का प्राप्त थी। तो इस तरह से इनका ये था, लेकिन ये क्या थे, पृथक, यानी पृथक झारखंड के पृथक झारखंड के मांग के लिए, क्योंकि पृथक झारखंड के लिए जो है या जो है झारखंड पार्टी नाम ही था कि कैसे जो है अलग के झारखंड पार्टी का नाम इसी पर को गठन करने की बात किया कहा था। यहाँ तक कि जो है ये झारखंड की मांग करने वाले पहले नेता थे। ये पृथक झारखंड के मांग करने वाले पहले नेता थे क्योंकि इन्होंने जो है 1952 से लेकर 1970 तक जो है ये क्या थे, सांसद बने रहे और ये भी जो थे अलग अलग राज्य का निर्माण, यानी कभी लोकसभा और कभी विधानसभा के सम्मत जो है ये मुद्दा को लेकर के, यानी पृथक जो है अलग झारखंड राज्य की मांग को मुद्दा को लेकर या रखा। उन मुद्दों के साथ साथ हम देखते हैं कि ये मुद्दा जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष भी सिफारिश इन्होंने कहा था। इसी बीच 1900 देखते हैं ये भी क्या क्या था कि लोकसभा एवं विधानसभा में भी क्या था, मुद्दा उठाया राज्य पुनर्गठन आयोग से क्या क्या था, सिफारिशें की थी। तो इस तरह से देखते हैं कि इसी के बीच में एक बहुत बड़ी घटना घटती है कि 1944 ईस्वी में ही जो है तारा मजुमदार से इनका तलाक हो जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा देखते हैं समझौता कहा जाता है, वह नहीं चाहती थी
कि वह जो सरकारी नौकरी को छोड़ करके और जयपाल सिंह जो है इस झारखंड पार्टी में आ जाए। तो झारखंड पार्टी में आ जाए ये नहीं चाहते थी और इसीलिए जो है यह तलाक हो गई। और हम देखते हैं कि इनका पुत्र जो था यानी जयपाल सिंह के साथ रहता है और बेटियां जो थी यानी सीता और तारा जो जया थी जो वह तारा के साथ यानी तारा मजूमदार के साथ रहने लगती है। ठीक इसी के बाद जो है एक बहुत बड़ी और घटना घटती है इनके साथियों की। 1954 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ इनका भेंट होती है, काफी उनसे प्रेरित होता है और उनसे अच्छा संबंध भी बनता है। तो उसी ने जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है यानी एक जो है जहांआरा नाम की एक जो है लड़की से विवाह की जाती है, क्योंकि जहांआरा के जो पति जो थे वह क्या थे, वह कर्नल थे यानी ब्रिटिश फौज में कर्नल थे यानी रोनाल्ड कार्टिस थे जो आयरिश के थे, क्योंकि उनके द्वारा जो है छोड़ दिया गया था। इस तरह से नेहरू के सुझाव पर ही जो है पहले जो है ये क्या कहते हैं, नेहरू के सुझाव पर ये पहले सचिव बनाए थे इनको तारा जहांआरा को। तो उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे जो है सचिव बनाने के साथ साथ फिर जो है इनसे जो है नेहरू के सुझाव पर ही जो है ये इनसे विवाह कर लिए। इस तरह से देखते हैं कि यह घटना जो है यानी जहांआरा से विवाह करता है, यानी जहांआरा से यानी जयपाल सिंह ये 1954 ईस्वी में यानी 1954 ईस्वी में नेहरू के सुझाव पर जो है सचिव बनते हैं उनके। और उसके बाद जो है और जयपाल सिंह से जहांआरा का विवाह हो जाता है, विवाह होती है। और इस तरह से विवाह होती है और इसके बाद जो है इनके भी जो है तीन थे, यानी जयंत था, जानकी था, यानी तीन इनके भी संतान हुए थे। और एक और नाम था वीरेंद्र थे। यानी इनसे भी जो है जयपाल सिंह का जो है दो पुत्र और एक पुत्री भी इनके से भी हुई थी। तो इस तरह से देखते हैं कि इनसे भी जो है जहांआरा का जो है काफी हाथ था। ये जो अभी कांग्रेस पार्टी का जो है विलय किया जाता है, क्योंकि 20 जून 1963 ईस्वी को झारखंड पार्टी का जो है विलय कांग्रेस का साथ कर दिया जाता है और जयपाल सिंह को क्या किया जाता है, सामुदायिक मंत्री बना दिया जाता है। लेकिन राजनीतिक चाल के कारण क्या करता है कि मंत्रालय इससे छीन लिया जाता है। और इसी तरह नेहरू और जयपाल के बीच में क्या होता है, नेहरू और जयपाल के बीच में कटुता आ जाती है। कांग्रेस सरकार ने इनकी पत्नी को जो है जहांआरा को क्या करता है, कभी उड्डयन मंत्री, कभी पर्यटन मंत्री, कभी उप शिक्षा मंत्री बनाने की ओर लगी रहती, बनाए जाते रहते हैं। लेकिन जयपाल सिंह को कोई भी मंत्री पद नहीं दिया जाता है। और अंत में यही होता है, यानी 20 जून जो है यानी 20 जून 1963 ईस्वी को यानी झारखंड पार्टी जो है कांग्रेस में विलय हो जाता है। यानी कांग्रेस में विलय हो जाता है, यानी विलय में जहांआरा का जो भूमिका है काफी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि ये राजनीतिक थी या जो भी कह सकता है कि राजनीति के कारण से जहांआरा के द्वारा जो है यानी झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय करा दिया जाता है और इससे जो है मंत्रालय जैसे छीना जाता है। यानी 13 मार्च 1970 ईस्वी को अंतिम में यही दुखी होकर नेहरू और जयपाल सिंह जब कटुता आ जाती है, तब क्या होता है कि सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो है 13 मार्च 1970 को क्या करता है, यानी रांची के बरडेला यानी आज का जो बहू बाजार है, यहीं पर क्या करता है, एक सभा होती है, आदिवासी महासभा होती है और यहीं पर जो है जयपाल सिंह जो है कांग्रेस को त्याग करता है और पुरानी पार्टी झारखंड पार्टी को जो है यानी झारखंड पार्टी में शामिल होकर अब फिर से जो है पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है। यानी फिर से झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है। और इसी समय जो है
जो झारखंड में जो आंदोलन है पृथक झारखंड को लेकर के, ये आंदोलन चलते रहता है। और इसी समय जो है 19 मार्च को अपनी पूर्व जो है इनकी पत्नी जो तारा मजुमदार से भेंट होती है इनसे, और 20 मार्च को 1970 ईस्वी को यानी दिल्ली में जो है इनका ब्रेन हेमरेज हो जाती है, यानी मस्तिष्क रक्तस्राव हो जाती है, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। संसद रहते हुए जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके पार्थिव शरीर को फिर से जो है विमान से लाकर जो है इनके जो है नियम के अनुसार जो है इन्हें जो है क्रियाक्रम की दाह संस्कार की जाती है। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। यानी 20 मार्च 1970 ईस्वी को जो है मस्तिष्क से रक्तस्राव यानी रक्तस्राव से कारण जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं।